जी। खाली लखनऊ का विकास करते हैं। सरकार सारी चीजें दे देगा, आपको घर बैठ को खाने को देगा, तो आप मेहनत मेहनत क्या करेंगे? अरे बीजेपी चली गई तो जितना विकास है वो रहेगा ही नहीं वरना। अच्छा ये देखिए नॉर्मल टाइम के लिए सही है, लेकिन कोई वैसे कोविड जैसा समय आता है तो उसके लिए सीरियस केस के लिए अभी भी थोड़ा स्थितियां बड़ी स्पष्ट नहीं है, भाजपा पक्ष में नहीं है, कांटे की टक्कर है लगभग ज्यादातर सीटों पे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कमबैक किया है तो ये भाजपा के लिए खतरा कहीं न कहीं से साबित होता जा रहा है। तो लोग उनको मोदी के समकक्ष देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं ट्रूली इंडियन पर हमारी खास पेशकश बोल जनता बोल। आपने दिल्ली का कनॉट प्लेस देखा होगा, लखनऊ का हजरतगंज देखा होगा। मैं इस समय गोरखपुर के हजरतगंज या कनॉट प्लेस की बात करें तो ये मैं इंदिरा बाल विहार में हूँ। चमचमाती हुई दुकान देखिए, खाने के बहुत सारे आपको यहाँ पर संसाधन मिलेंगे बेहतरीन। आपको जो भी खाना हो यहाँ पर खाइए। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पहुँच चुके हैं ये जानने के लिए कि गोरखपुर का माहौल क्या है, यहाँ की पब्लिक किसके साथ है, क्या मठ को वापस ला रही है या इस बार यहाँ साइकिल अपने पूरे जोश व जवाब के साथ में दौड़ोगी। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे लोगों से, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आपको बता दूँ, नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? आप सामने आ जाइए। तेजवान पाल। तेजवान पाल जी, क्या करते हैं आप? मोबाइल का शॉप है। मोबाइल का शॉप है। आप कहाँ के रहने वाले? बेली पैर। मतलब गोरखपुर ना? हाँ किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? हाँ सरकार किसकी? बीजेपी का। बीजेपी की। हाँ क्यों ला रहे हैं? हाँ काम कर रही है, विकास कर रही है। अच्छा, व्यापार करते हैं आप? हाँ आपका व्यापार कैसा हुआ है? बहुत अच्छा चल रहा है ठीक चल रहा है। एकदम। सपा से क्या दिक्कत भैया? हाँ सपा से क्या सपा दिक्कत? से कोई दिक्कत नहीं है। ये काम नहीं होता है उसमें। खाली लखनऊ का विकास करते हैं। गोरखपुर का विकास नहीं करते हैं। अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव अच्छा, बाबा ने यहाँ पर क्या विकास किया है? सब चीज विकास किए हैं, नौका बिहार बना दिए हैं, ये सब रोड एक नंबर हो गया है। इधर कभी कोई देखा है? इधर लाइट आ रहा है, 24 घंटा आ रहा है लाइट। वैसे 8 घंटे जब सोते थे लाइट आती थी, सुबह उठते थे लाइट खत्म। साथियों का जवाब बड़ा अच्छा है। मैं और भी लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर भी बहुत सारे साथी बैठे हैं। आपका शुभ नाम भैया? विपिन पांडे, विपिन पांडे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर से ही। गोरखपुर से। ये बताइए मैं सर एक सेकंड जरा सीरियस सवाल पूछने वाला हूँ। ये बताइए कि 5 साल जो बीता है योगी जी का शासनकाल, आपके गोरखपुर से हैं, क्या बदला है? काफ़ी बदलाव हुआ है। शहर में भी बदलाव है। लाइट को लेके मतलब बिजली पोल खंभे मतलब जितने अजराव थे वो खत्म हो रहे हैं और सड़क के मामले में बहुत अच्छा काम हुआ सर है। रोजगार की बात नहीं करते आप? रोजगार सर ये तो अपने अंदर काबिलियत हो तो हम कहीं कर लेंगे। नहीं, जैसे अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, या जो है ना कांग्रेस है, बहुत आरोप लगा रही है आरोप ने 5 साल में रोजगार नहीं क्यों जॉब को लेकर अगर कोई ऑब्जेक्शन करे तो ये सही नहीं है, क्योंकि जिस बंदे के अंदर क्वालिटी है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा हो, जिसका उस व्यक्ति का जिस चीज़ में रुझान है उसमें अपना आगे करियर बना सकता है। आप बिजनेस में है कि जॉब मानते में? हैं? हाँ आप जॉब में? हाँ जॉब करते हैं। जॉब कैसा बीत रहा था आपने जो भी ये 5 साल बीता था? शिक्षा के मैं बात करूं या मैं रोज जो परिस्थितियाँ थी उस माहौल में अच्छा ही हुआ है काम। कोई भी रहेगा तो करेगा। कोविड में क्या था, कैसा था? कोविड में तो अगर मान लीजिए किसी को छोड़ दिया जाए तो मरने के लिए तो छोड़ा गया नहीं कोई। तो सरकार जो उचित लगा, अच्छा लगा वो किए है। सरकार को जो उचित लगा, जो परिस्थितियों में उनको करना चाहिए वो किए हैं सरकार। अच्छा था। आपका शुभ नाम सर? अजय कुमार पाठक। सॉरी अजय कुमार पाठक। पाठक जी, आप कहाँ के हैं? मैं गोरखपुर का ही हूँ। गोरखपुर। आप क्या करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में है बॉस प्राइवेट। जी। एक बात बताइए, 5 साल बहुत यहाँ मैंने सुना है, मैं जब से आया हूँ सब बता रहे हैं बहुत काम हुआ है। जो प्राइवेट में जो रोजगार की बात होती रहती है, गोरखपुर में कितना विकास हुआ है? सर देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी क्या करेगी, पहली चीज़ तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी गवर्नमेंट के राज्य में आप सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, चाहे कोई भी आए, सारे लोग गठबंधन करके भी आ जाएं, ऑल ओवर इंडिया में आप रोजगार मुक्त नहीं कर सकते हैं। हाँ ये है कि इस गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया है कि रोड दी।
रोड बना, लाइटें हैं पहले की, आज से 10 साल पहले देखा जाए तो आप लोग या हम लोग भी लाइट से बहुत परेशान होते थे। लाइट कब आ रही है कब जा रही है भरोसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में लाइट भी है और सबसे अच्छी बात है कि गांव के गली गली में भी सड़क है, जो हमें जाने में और आने में आसानी हुई है। रहा सवाल शिक्षा का, शिक्षा के लिए भी काम किया जा रहा है। जो भी सरकार आती है अपने एफर्ट अच्छा करती है, गार्जियन अच्छा होता है, लेकिन गार्जियन के नीचे जो लोग होते हैं वो काम अच्छा नहीं करते हैं। मेरा सवाल ये है, मैं रुकूंगा, अखिलेश यादव से ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसको आप लोग नकार रहे हैं? बहुत सेक्शन में देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिक को बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। जो गवर्नमेंट आती है हम उसको अच्छा मानते हैं। अखिलेश जी भी अच्छा काम किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम अच्छा नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आई है उसने जो काम किया हम उसकी बात करेंगे। आप रोजगार की बात, इलेक्शन है उसमें उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्या अखिलेश जी को आप लोग भी समर्थन दोगे इस बार? सर समर्थन की बात अगर किया जाएगा तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हर आदमी पहले अपना देखता है, ठीक है, अपनी जेबों को भरता है फिर दूसरों को देता है। तो हमारा कोई तथ्य ये नहीं है कि अखिलेश जी आए या ना आए, कोई भी आएगा हमारा सबको सपोर्ट होता है, बट जो काम कर रहा है वो बेस्ट होता है। रोज़गार की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और जो हमें चाहिए, गरीबों को मकान मिला है आज की डेट में, वो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। 2.5 लाख में मकान नहीं बनता है, लेकिन सरकार सारी चीज़ें दे देगा आपको, घर बैठ को खाने को देगा, तो आप मेहनत क्या करेंगे? मेहनत नहीं करेंगे, आप आलसी हो जाएंगे। मिला कि आप भाजपा को लाएंगे? बॉस देखिए, हमने क्या बोला, मैं किसी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ, बट ये है जो काम कर रहा है उसका आना है। बहुत शुक्रिया, बहुत ओके। अभी हम यहाँ पे हैं बाल विहार में, दो बच्चे बैठे हैं। बैठो बैठो प्लीज प्लीज। मैं एक्चुअली जो है आपका गोरखपुर, बैठो बैठो, अरे आप बैठो ना भाई, मैं आपका गोरखपुर में, अरे बैठो भाई, मैं गोरखपुर आपका मैं घूमने आया था। अरे बैठो, मैं जरा सर ये देख रहा था, आप लोग स्टूडेंट हो? यस सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर हम बैंकिंग की प्रिपेयर कर रहे हैं। बैंकिंग? यस सर। अच्छा ये बताओ, और आप क्या करते हो? यूपीएससी। सॉरी यूपीएससी। यूपीएससी? ये बड़े ही पढ़ाकू बच्चे हैं ये, ठीक है, इनसे पढ़ा लिखा सवाल पूछूंगा। बेटा ये बताओ, जो ये 5 साल बीता है, अभी इलेक्शन चल रहा है ना, आपकी वोटिंग की एज हो गई है ना? सर हो गई है, लेकिन अभी उसमें वोटर लिस्ट के लिए बन रहा था, लेकिन हो नहीं बना पाया। नहीं है मतलब? बनने के लिए पापा जी दिए थे, बट हो नहीं अच्छा पाया। ये बताइए, ये जो 5 साल बीता है योगी आदित्यनाथ की सरकार का, इसको आप कितना नंबर देते हो? अच्छा ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में पिछले 5 साल में से आपने पढ़ाई भी किया होगा, फिर कोविड आ गया, क्या आपने देखा है बदलाव? क्या देखा है? सर बहुत अच्छा बदलाव देखा है मैंने, और एजुकेशन को लेकर सही है। कोविड में काफ़ी उन्होंने हेल्प किया, चाहे वो एजुकेशन हो या खाना का हो। मैंने न्यूज़ पे देखा, उन्होंने मतलब खाना पैक करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जिस तरीके से, वो भी बहुत अच्छा था। और एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी, वो हुए या फिर पीएम मोदी जी हुए हमारे, वो भी काफ़ी एजुकेशन को अच्छा मतलब कर रहे हैं। अच्छा आप रहने वाले यहीं के हो? जी नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं। यस सर। तो आपके घर में भी माहौल होगा ना, मम्मी पापा भाई बहन, क्या मम्मी पापा कहाँ वोट डाल रहे हैं इस बार? सर एक्चुअली ये पर्सनल क्वेश्चन है, इसको हम आंसर नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछ रहा था, क्या माहौल है आपके घर का, भाजपा की तरफ है या फिर सपा की तरफ है, या बसपा या कांग्रेस? सॉरी सर, ये तो हम पूरी सोशल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ बहुत ही चालाक बच्चे हैं। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। मैम आप लोग, गोरखपुर का मैं हालचाल ले रहा था, ये बता दीजिए आप यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने वाले। क्या सर आपके यहाँ पे जो बीता 5 साल बीता है, मैं उसके बारे में पूछ रहा था, कैसा बीता है? जैसे पहले बीता था वैसे अभी भी बीता है, कोई चेंज दिख नहीं रहा है। ये जो योगी जी की यहाँ पे सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, इसको आप किस तरीके से देखते हो? जैसे पिछली सरकार थी वैसे ही है। जैसे गोरखपुर में क्या कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? गोरखपुर में ऐसा सच मुझे तो कुछ बदलाव नहीं दिखा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी? सड़क तो वैसे ही जाइए, गड्ढे ज़्यादा आपको मिलेंगे, धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर अखिलेश यादव का अभी कितना चांस आप देख रहे हो? काफ़ी चांसेस हैं। जैसे जैसे मतलब आप जैसे कि भाजपा जो है बहुत बड़े बड़े दावे ठोक रही है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश आपको क्या लगता है, बेरोजगारी है या नहीं है, नहीं भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ। महंगाई है या नहीं है, ये सब मुद्दे नहीं है। जी मेन मुद्दा तो वही है, आदमी खाएगा नहीं तो फिर करेगा। ये 5 साल बीता है, इसमें आपकी समझ से कौन सा मुद्दा है जो सरकार बात नहीं कर रही है? महंगाई पे बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद और कब्रस्तान शमशान की बातें हो रही हैं, और दूसरी बातें तो नहीं हो रही। मेन मुद्दे भटक गए हैं, लेकिन मतलब दूसरी जो पार्टीज हैं वो तो मुद्दों पे बात कर रही है। वैसे बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, आप खाओ, कोई इसी दिक्कत की बात नहीं है। अरे बस 2 मिनट सर, ये बताओ सर, मैं आपका गोरखपुर में घूम रहा था, आप क्या करते हो पहले ये बताओ? जॉब। जॉब कर रहे हो? ये बताओ सर,
लखनऊ में यहाँ करते हो कहीं बाहर? बैंगलोर। अच्छा, आप बेंगलोर में हो और रहने वाले यहीं के हो? हाँ। ये तो बहुत अच्छे आदमी हमको मिल गए हैं। ये बताइए, गोरखपुर में इलेक्शन का माहौल अभी है, आज बहन जी भी आई थी, बहुत सारे लोग आए थे यहाँ, अखिलेश जी की भी रैली वैली हुई है। ये बताइए इस बार का गोरखपुर का रुझान क्या है, आप जैसे नौकरी वालों का? रुझान मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी। बीजेपी कर रहे हो? हाँ। किन चीज़ों पे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? अरे बीजेपी चली गई तो जितना विकास है वो रहेगा ही नहीं वरना। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, आप बेंगलोर में जैसे कि हो, जॉब कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। ये बताओ, गोरखपुर में बीते 5 साल में क्या रोजगार के लिए कुछ हुआ है? जैसे आप यहाँ आते जाते रहोगे। देखिए अगर एक तरह तो अपने आप रोजगार मिलेगा ही, तो अगर 15-20 हज़ार लोगों को रोजगार मिला तो हाँ हुआ है पिछले 5 साल में। अखिलेश यादव की जो पार्टी है उनके बारे में कुछ जानते हैं आप? हम जानते क्यों नहीं, जब हम थे तो थी। क्या माहौल क्या है उनका, क्या है आपके यहाँ? क्यों नहीं उनको ला रहे हैं आप लोग भाई? आ सकते, ऐसा वो नहीं है। देखिए हम तो उसको वोट करते, अखिलेश यादव या हम योगी जी को वोट नहीं कर रहे हैं। हम वोट उनको कर रहे हैं जो काम करेगा मेरे जिले में, हमें उससे मतलब है। मेरे जिले में योगी जी लड़ रहे हैं, हम तो अर्बन से हैं, अब योगी जी वहीं से लड़ रहे हैं तो हम उनको ही वोट देंगे। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया मुझसे। सर आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य। जरा प्लीज मास्क निकाल दीजिए, मैं आपका चेहरा भी देख लूंगा। हार्दिक का। आदित्य जी, आप क्या करते हो? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यूपीएससी के। यूपीएससी, बहुत बहुत बढ़िया आदमी मिल गया। देखिए यूपीएससी का प्रिपरेशन है। ये बताइए, 5 साल आप लोग बहुत लिखाई पढ़ाई कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, और खासकर गोरखपुर जहाँ बैठे हो, बहुत अच्छी जगह है ये। क्या बदलाव देखा आपने 5 साल में? पहली बात तो पहले कोई 4 लेन थी ही नहीं गोरखपुर में, कंजेशन था, तो उससे थोड़ा सा निजात तो मिला है। तो और मतलब कि जैसे सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या सब कुछ ठीक हो रही है? हाँ, तो सबसे चीज़ तो यही ठीक हुई है, सड़क, बिजली, पानी। जॉब्स का क्या है? जॉब्स का हुआ है लेकिन और बेहतर हो सकता था। क्या यहाँ पे अदर पॉलिटिकल पार्टी अगर मेहनत भी है, कर रही है, क्या लगता है आपको? मुश्किल है क्योंकि काफ़ी पिछले 5 साल में कंपैरिजन में देखा जाए तो डेवलपमेंट गोरखपुर से शहर का तो सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसके वजह से तो मोस्ट प्रोबेबली भाजपा का योगी ही। आदित्यनाथ से पहले जो सरकारें रही हैं, सपा की रही हैं या जिसकी भी, क्या था उसका रेट? अच्छा तो वो भी था, लेकिन हम पहले सिर्फ अभी मैं सिर्फ गोरखपुर सिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पिछले 5 साल में हुआ है। मैं बाकी पूरे स्टेट का नहीं बात कर रहा। नहीं नहीं, आप गोरखपुर की बात करें ना, शहर की, तो यहाँ पे हुआ है हाँ आपको? हाँ। आपका सर शुभ नाम क्या है? मेरा हर्षित नाम है। हर्षित जी, आप क्या करते हो? मेरी भी जॉब है। कहाँ पे? अभी तो मतलब स्विच कर, मतलब दूसरी कंपनी में कर रहे हैं, नोएडा में। मतलब अच्छा, नोएडा है, तो आप भी यहीं के हैं गोरखपुर के? कौन सा आपका क्षेत्र पड़ता है यहाँ विधानसभा? रूरल है मेरा, नहीं मेरा रूरल है। रूरल है, अच्छा। बस छोटा सा सवाल, देखिए बहुत बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं ये लोग, अभी हम लोग भी करेंगे। ये बताइए, एज ए यूथ की मैं बात करूँ, क्या गोरखपुर के डेवलपमेंट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आपको देखा? मतलब हाँ, काफ़ी अच्छा है, मतलब ये मतलब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़िया है। पिछले 3-4 साल में तो काफ़ी अच्छा किया इन्होंने। जब कोविड चल रहा था तो आप कहाँ थे? कोविड में ही थे, हम गोरखपुर में थे। तो उस टाइम का जो यहाँ का सिचुएशन रहा, वो तो मानिए उसमें मतलब ये मतलब कहा जा सकता है कि काफ़ी वो था बेकार। मैं बार बार कोविड इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग या और भी जनता है। वो बात आपकी पूरी सही है। उसमें कोई अगर कोई कह रहा है कि हैंडलिंग अच्छी हुई है तो मतलब वो बढ़िया नहीं है, लेकिन ये है कि हम ये मानते हैं कि कहीं इंडिया में मतलब कहीं भी उतना अच्छा हुआ नहीं था जितना हो सकता था। उत्तर प्रदेश में हमको नहीं लगता कि मेरे आसपास में तो कई लोग मतलब अच्छा, आपके शहर में हॉस्पिटल्स की क्या व्यवस्था है? अभी मतलब बहुत है, मतलब ये कि नॉर्मल टाइम के लिए सही है, लेकिन कोई कोविड जैसा समय आता है तो उसके लिए सीरियस केस के लिए अभी भी थोड़ा, यहाँ गोरखपुर में अभी एम्स जैसा बना है पर वहाँ कोई एडमिट होता नहीं ज़्यादातर। फादर क्या करते हैं? मेरा ब्रांच मैनेजर है LIC में। उनका क्या माहौल है? वो तो मतलब वो भी उनका भी सेम यही है कि उनको कहने का यही मतलब कि पिछले 25 साल से गोरखपुर में है, पर इतना जो 5 साल में सबसे ज़्यादा कोई काम किया तो यही है इंफ्रा, और बाकी नौकरी भी कह लीजिए नोएडा साइड में काफ़ी बढ़ गई है। घूमते घूमते एक साथी और मुझे मिल गए हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? शिवेंद्र बहादुर सिंह। शिवेंद्र जी, ये बताइए, ठाकुर साहब है ना? अच्छा, ये बताइए, आपके बाबा उत्तर प्रदेश में काफ़ी 5 साल से काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने मुझसे बताया है। ये बताइए, ठाकुर होने का फायदा कुछ है कि नहीं है? नहीं देखिए, ये सब तो कहीं सुनाई बातें हैं, कोई फायदा नहीं है ठाकुर होने का। बाकी उन्होंने ठाकुरों के लिए कोई स्पेशल थोड़ी किया है, जो किया है सबके लिए किया है, जो सबको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है। कोई प्रिविलेज थोड़ी है कि हम ठाकुर है तो हमको अलग से करके दे देंगे। बाबा जी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे वो आरोप तो कोई कुछ भी लगाता है कि आप वो ठाकुर है तो ठाकुरों का पक्ष लेते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो सब कहीं। मतलब आपने 1 को बीघा जमीन नहीं कब्जाई? अरे वो पहले से भी नहीं कब्जाते थे, वो तो हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहते थे। अच्छा, ये बताइए, ये जो बीता 5 साल बीता है योगी आदित्यनाथ का, इसको आप किस तरीके से देखते हो? ये सीरियस सवाल है। देखिए ऐसा है, पिछले 5 साल में
बड़ा उठक पटक वाली चीज़ें थी। अभी नई नई सरकार बनी थी तो उनको भी, अभी नए नए सरकार में आए थे तो उनको भी समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। अभी उतने बड़े पद पे वो नहीं थे तो एक थोड़ा सा समय लगता है, एक आध साल तो उसमें निकल ही जाता है। बाकी जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ काम उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में बेटर काम किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में देख लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। जो आधारभूत जो होती हैं चीज़ें, लोगों को जो आवश्यकता होती हैं, क्या होती है, रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता होती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लिए तो रोड के मामले में भी अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा काम किया हुआ है, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ जा सकते अच्छा, हैं। मैं यहाँ बहुत देर से हूँ, मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ। एक मुद्दा विपक्ष का है और मेरा भी है। क्या 5 साल में गोरखपुर के युवाओं को रोजगार के लिए कुछ मिला है? देखिए, रोजगार की बात है तो जो 2 साल निकल गए उसमें इनका रोजगार, देखिए रोजगार का अगर इन सेंस आप अगर नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी कभी भी इतनी नहीं दी जा सकती। वो सरकार का भी एक पैमाना होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो रोजगार के सेक्टर में अगर नौकरी की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी है, वो एक मुद्दा बन सकता है, कह सकते हैं। उसके अलावा जो आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं विकास की, जो चीज़ें होती है, एक अनुभव करने वाली चीज़ होती है, एक आपकी कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, कागज़ वाली होती हैं। आप आसपास देखिए, गांव में जाइए देखिए, जहाँ पे लोग पहले एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद सकते थे, आज के घर घर में एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से अगर आय का स्रोत बढ़ा है तभी वो बढ़ा है। तो ये कह देना कि रोजगार एक मुद्दा है, हो सकता है रोजगार मुद्दा है, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे उन्होंने रोजगार के दूसरे माध्यम दिए हैं। आप लोन लेके कुछ अपने काम कर सकते हैं। उसके जो गरीब आदमी है वो तो नहीं कर सकता ना। नहीं, देखिए गरीब आदमी का क्या है, गरीब आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो डेली बेसिस पे काम कर सकता है। डेली बेसिस पे काम करने के लिए उसको आप अवसर मुहैया कराइए, वो मुहैया कराया है। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में देख लीजिए, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। नरेगा का जो बजट था उसमें भी इन्होंने अपनी तरफ से बढ़ोतरी कुछ किया हुआ राज्य की तरफ से। उसमें पूरे कोरोना के दौरान आपने देखिए गांव में जितने प्रवासी आए हुए थे सबको 15 दिन का उन्होंने रोजगार दिया हुआ था। ठीक है, काम था नहीं काम था, सड़क का सफाई करवाया। अगर नहीं किसी ग्राम सभा में काम था तो उन्होंने सड़क पे तो सफाई आपका ये कहना है कि सरकार ने कोशिश करी थी? कोशिश करी थी। अच्छा, ये बताइए, आप बहुत बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, जानकारी है आपको। ये बताइए, गोरखपुर में 9 विधानसभाएं हैं, ये बताइए यहाँ पर जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कांग्रेस, इनको दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए दिक्कत क्या है, जो इन लोगों का पिछला कार्यकाल रहा है वो बहुत ही संतुष्ट वाला नहीं रहा है। जैसे आप अब देखिए, जैसे ही अखिलेश की सरकार आती है या सपा की सरकार आती है तो लोगों के मन में एक अवधारणा बनी हुई है कि जैसे ही सपा की सरकार आएगी एक जाति विशेष के लोग हर जगह पे कब्जा कर लेते हैं। मतलब कुछ भी अगर काम करना होगा, अगर मान लीजिए ठीक है जॉब, अगर गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो उसमें दूसरे तरीके से उन लोगों को वरीयता दी जाती है, पैसे का लेन देन करके नौकरी को वरीयता दी जाती है। ग्राउंड स्तर पे जो काम होता है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा योगी जी में नहीं हुआ? ऐसा नहीं, योगी जी में आप किसी से पूछ लीजिए, इस मामले में तो उनको कोई दाग नहीं लगा सकता है। जो लोग उनको जानते हैं वो पहले से जानते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही थी, ये बताइए। देखिए कांग्रेस का एक रीजन होता है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर बहुत दिन रह जाती है तो उसका विरोध ऑटोमेटिक होता है और उसका एक डिमाइस वो भुगतना पड़ता है। तो 70 साल से राज कर रहे थे तो थोड़ा सा उनका जाएगा, अभी डाउन साइड जाएगा। शॉर्ट में लीजिए। और बहन जी का क्या मामला है इधर? देखिए बहन जी का जो बेस वोट है ना वो थोड़ा सा उनका दरका हुआ है, बटा हुआ है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं उन्होंने, एक जो उनका बेस वोट बैंक था वहाँ तक उन्होंने नहीं पहुँचाया। मोदी और योगी जी ने मिलके एकदम बिल्कुल उनके खाते में राशन, उनको क्या चाहिए था, गरीब स्तर के लोग होते थे तो उनको रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता थी, मकान उन्होंने दे ही दिया है, सबको मिला है, शौचालय मिला हुआ है, रोटी का फ्री राशन दे रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। और खाने के लिए आदमी को डेली, जो गांव में पहले दिहाड़ी 200 रुपये मिलती थी, 150 मिलती थी, आज गांव में आप जाएंगे तो वही दिहाड़ी बढ़ के 300 रुपये हो गई है। तो इसलिए उनका भी वोट थोड़ा सा बट गया है, वो भाजपा को आ गया। इसलिए आपका कहना ये है कि गोरखपुर में 9 सीटें हैं और 9 भाजपा ले जाएंगी क्या? कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे फाइट है तो एकाएक ये नहीं कह सकते कि 9 सीट ले जा सकते हैं। कुछ सीटें हैं जहाँ पे बिल्कुल कांटे की टक्कर है तो वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। मामला है तगड़ा है। मैं गोरखपुर के लोगों से बातचीत कर रहा था, अचानक से मेरे लखनऊ के एक साथी मिल गए हैं
पत्रकार हैं पेशे से, ये यहाँ पर चाउमीन खा रहे थे, मैंने इनको बुला लिया है। ठीक है भाई, ये बताइए, मैं आपके गोरखपुर में आया हुआ था, मैं बहुत घूमा टहला, आप मिल गई, ये मेरी आप खुशकिस्मती समझ लीजिए। ये बताइए गोरखपुर में क्या माहौल चल रहा है? मैं आम पब्लिक का ले रहा हूँ, सब भाजपाई हो गए हैं। आपका किसका कहना है? देखिए, अगर एक पत्रकार के हैसियत से मुझसे आप पूछ रहे हैं तो नहीं, आम नागरिक, क्योंकि आप इसमें पत्रकार नहीं, नागरिक होने के साथ साथ मेरा जो प्रोफेशन है भाई, प्रोफेशन में जो 15 सालों से लगा हूँ, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूँ तो स्थितियाँ बड़ी स्पष्ट नहीं है, भाजपा के पक्ष में नहीं है। कांटे की टक्कर है लगभग ज़्यादातर सीटों पे। आप पहले आदमी हैं जो ये बात बोले हैं। एक जो सीट है सदर विधानसभा, जो जिस पे योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, उस पे बिल्कुल पिक्चर तस्वीर जो साफ है कि योगी जी उस पे रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। अच्छा। बाकी की जो सीटें हैं, जैसे यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं, पिपराइच है, चिल्लूपार है, बांसगांव है, खजनी है, तो और इस तरह करके 9 सीटें हैं। चिल्लूपार में भी देखिए कांटे की टक्कर है, क्योंकि हाथा का मामला है। देखिए हाथा और मंदिर का मामला दूसरा है। चिल्लूपार जो विधानसभा है, ब्राह्मण बाहुल्य वो विधानसभा है, और इतिहास रहा है, मुझे भी 30-35 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, मेरी उम्र 36 साल हो गई है, लेकिन 20-25 साल जो मेरा अनुभव है उस पर सिर्फ ब्राह्मण प्रत्याशी ही जीतता आया है। करीब 5 या 6 बार वहाँ पर बाबा जी का असर नहीं है। असर है, ऐसा नहीं है कह सकते कि असर वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो सपा के प्रत्याशी विनय शंकर, वो भी कांटे की टक्कर दिए हुए हैं, क्योंकि भाजपा ने पूर्व बसपा से आए हुए जो थे, क्या कहते हैं, राज्य मंत्री थे राजेश त्रिपाठी, उनको टिकट दिया है। चूँकि 5 साल पहले विनय शंकर ने उनको हरा दिया था, तो और 5 साल से थोड़ा वो क्षेत्र में कह सकते हैं सक्रिय नहीं थे, या फिर जो भी विरोध हो, या फिर भाजपा के कुछ लोग, वहाँ की महिला प्रत्याशी थी स्मिता चंद भाजपा की, उनको चाहते थे, लेकिन उनको टिकट ना दे करके ये राजेश त्रिपाठी को दे दिया गया है। इससे भाजपा का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। चिल्लूपार विधानसभा की स्पेशली मैं बात करूँ तो चिल्लूपार में भाजपा का पलड़ा भारी नहीं है, और अखिलेश यादव की पार्टी से जो आए हैं विनय शंकर, हो सकता है कि तीसरा कोई बाजी मार ले जाए, बसपा वाला मार ले जाए, जो कोई राजेश पहलवान करके हो सकता है। बिल्कुल। ये आप कैसे, मतलब क्या? वहाँ मैं दरअसल अभी मैं गोला क्षेत्र में जाता हूँ, चिल्लूपार विधानसभा में गया था कई बार, तो जो लोगों की राय थी उसको लेकर के, अच्छा, कि हो सकता है कि जो मंदिर वर्सेज हाथा जो चल रहा है लड़ाई, उसमें कोई तीसरा बाजी मार ले जाए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप यहीं के स्थानीय नागरिक भी हैं गोरखपुर के, ये बताइए 5 साल, मैं यहाँ सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि 5 साल में जो उत्तर प्रदेश का बदलाव हुआ, आप गोरखपुर का इसमें किस प्रकार का बदलाव देखते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि गोरखपुर का बदलाव नहीं हुआ। दरअसल मेरा जन्म भी यहीं हुआ है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं बाहर था। जब मैं बाहर आज से आता हूँ यहाँ पे, पहले की बात करता हूँ, जब मैं 2009 में मेरठ में गया था, तो फिर 2012 में आगरा चला गया था, तो आगरा का माहौल और मेरठ का माहौल दूसरा रहता था। यहाँ पे आने के बाद मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि 8 घंटे रात को दिन लाइट रहती थी, 8 घंटे दिन को। तो ये शिकायत बहुत लोगों ने, मैं जब वहाँ से मेरठ से या फिर आगरा से निकलता था, तो पहले पूछ लेता था घर पे कि कौन सी शिफ्ट चल रही है, रात वाली शिफ्ट चल रही कि दिन वाली। तो अगर रात वाली शिफ्ट चलती थी, उसी हिसाब से मैं अपनी छुट्टी एडजस्ट करता था। तो इस क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारा काम किया योगी आदित्यनाथ ने, और गोरखपुर साथ नहीं पूरे प्रदेश में उन्होंने किया है। सिर्फ ये कहा जाए कि गोरखपुर का विकास किया है। मैं थोड़ा रुकूंगा। ये बताइए, मेरे पास भी समय कम है, ये बताइए कि गोरखपुर विधानसभा में बहुत सारी बातें हम लोग लखनऊ में हैं, या जो दिल्ली के पत्रकार हैं उनको कुछ और ही सुनाई पड़ता है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ को मैंने सुना था अयोध्या से टिकट दिया जाने वाला था, लेकिन वापस गोरखपुर से दे दिया गया। क्या गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ भाजपा की राजनीति में कुछ बड़ा दांव है, आपको लगता है? देखिए, कोई भी नेता और योगी पत्रकार है इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चूंकि वो मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं और उनका कद भी काफ़ी ऊंचा हो चुका है, अब तो लोग उनको मोदी के समकक्ष देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का विकल्प कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ कोई ऐसा गेम या कोई रिस्क या फिर मुश्किल नहीं पैदा करना चाहते थे अपनी सीट को लेकर के, कि उनको दिक्कत हो, परेशानी हो सकता है कि अयोध्या जाने के बाद वो हार सकते थे, ऐसा नहीं कि जीत सकते थे, हार की भी संभावना थी। लेकिन गोरखपुर जो सदर विधानसभा क्षेत्र है, वो कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, क्योंकि 20 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के जो मंत्री हुआ करते थे सूर्य प्रताप शुक्ला, उनके विपक्ष में अपनी एक पार्टी खड़ा कर रही थी हिंदू महासभा,
और अपने एक गोरखपुर के तेज तर्रार और युवा डॉक्टर हुआ करते थे राधा मोहन दास अग्रवाल, उनको लड़ा दिया था। इस बार और भाजपा के जो कई बार के मंत्री विधायक रहे शिवप्रताप शुक्ला को शिकस्त दे दी थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो सदर विधानसभा है उस पर योगी आदित्यनाथ का करीब 30 साल से दबदबा रहा है। इसलिए मुझे जो हालात है सिनेरियो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जानबूझ करके ऐसी विधानसभा सीट को चुना है जहाँ पे हार की कोई गुंजाइश ही ना हो। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस हम लोग खत्म करेंगे। ये बताइए, एज ए पत्रकार की बात करूं, आप गोरखपुर से लखनऊ तक घूमते रहते हैं, इस बार का जो सिनेरियो है क्या एक तरफा है या कांटे का है, या भाजपा जो सीटें पाई थी पिछले 2017 वाले में, तो क्या 300 प्लस है या 250 के नीचे है? अब 300 प्लस है कि 250 ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन आचार संहिता लगने के पहले, चुनाव की घोषणा होने के पहले सारी जो तस्वीर थी भाजपा के पक्ष में थी। बिल्कुल स्पष्ट लगता था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, 300 प्लस भी आ सकती है। लेकिन जिस तरह चुनाव की डेट फिक्स हुए हैं, घोषणा हुई, आचार संहिता लगा, उसके बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने कमबैक किया है, तो ये भाजपा के लिए खतरा कहीं न कहीं से साबित होता जा रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ धुआंधार अपनी बैटिंग कर रहे हैं, उसी तरह वो बॉलिंग भी कर रहे हैं। और अखिलेश ने जो फील्डिंग सजा रखी है उसका कहीं न कहीं से नुकसान भाजपा को होने वाला है। अच्छा, निश्चित रूप से। देखिए, आप पहले आदमी हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने करी। अभी तक मैं यहाँ लोगों से मैं घूमा हूँ, सब ने कहा भाजपा आ रही। ये गोरखपुर में भगवा बहुत जोर से लहला रहा है। वो अलग बात है कि वो कोई राजीव मित्तल, वो कोई मित्तल करके एक सिंगर है कि यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे, तो हो सकता है साइकिल भी दौड़ सकती है। सिर्फ भगवा फहरेगा या कमल खिलेगा कुछ नहीं है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। क्योंकि कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक। तो अभी से कुछ कहना स्पष्ट नहीं है ना, सही रहेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं गोरखपुर में था, मैं गोरखपुर के लोगों से बातचीत कर रहा था। गोरखपुर में क्या हो रहा है, गोरखपुर में क्या नया होने जा रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ बहुत लोगों से बातचीत करी है, युवाओं से बात करी है। गांव में मैं था, वहाँ भी मैंने लोगों से बात करी। माहौल थोड़ा सा यहाँ का जो है वो एक पक्षी है, लेकिन असलियत में क्या होगा ये फैसला जनता 10 मार्च को कर देगी। तो गोरखपुर से बोल जनता बोल में बस इतना ही। देखते रहिए आप ट्रूली इंडियन। हम अगले एपिसोड में फिर किसी शहर से आपके सामने होंगे। शुक्रिया।